हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, आज हम अपना ज्योग्राफी का अगला टॉपिक करने वाले हैं। ये सारी बुक एनसीईआरटी पर आधारित है दोस्तों। ये मैं दिखा सकती हूँ आपको, देखो ये भारत का भूगोल एनसीईआरटी सार है। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते जननांकी एवं भौगोलिक आकार किसका? अपने इंडिया का। देखो, वर्ष 2011 से अब तक भारत की जनसंख्या 121 करोड़ से अधिक हो चुकी है। और अब वर्तमान में भारत कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है। ये है 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा है। फिर तथा यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जनसंख्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है स्टेट में, तो उसी के लिए मैं ये करवा रही हूँ। जनसंख्या से सारा एक भी पर्सन छोड़ना नहीं, वैसे कर लेना आप पूरे डिटेल से। मैं एक वीडियो बनाऊंगी बाद में। तो जनसंख्या वाला देश है। यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या कितनी दे रखी है? 17.5% निवास करता है। फिर है, ये ध्यान रख रही है आंकड़े। फिर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा देश है? 7वां बड़ा देश है। जो कल हमने पढ़ा था उसमें, पिछली वीडियो में, जिसका क्षेत्रफल कितना है यहाँ पे? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और यह विश्व के स्थलीय धरातल का कितना है? 2.4% भाग है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी कितनी है? 3,214 किलोमीटर, जो हमने कल मैप में पढ़ा था, देखा होगा आपने वो। फिर और पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी कितनी दे रखी है? लगभग 2,933 किलोमीटर। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर भारत की स्थलीय व तटीय सीमा रेखा। भारत की स्थलीय सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। इसकी स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा की लगभग कितनी है? 2 गुनी है। कितनी है? 2 गुनी है। फिर भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? 5,422.60 किलोमीटर। फिर भारतीय द्वीपों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ की तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर समुद्री तटीय रेखा की कुल लंबाई कितनी हो जाती है? 7,516.6 किलोमीटर। फिर इसकी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा? गुजरात है। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है गोवा है। फिर आगे भारत के समुद्र तटीय राज्य और संघ शासित प्रदेश ये दे रखे हैं, आप देख लेना इसको। अंडमान निकोबार द्वीप की तटरेखा गुजरात की कितनी है? 1214। ये आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु की सारी दे रखी है। कर्नाटक की 280, केरल की 569। कुल कितनी हो गई ये? 7,516। फिर समुद्री क्षेत्र देखो, यहाँ पे ये है गुजरात, यहाँ पे फिर है कच्छ का तट, फिर है दमन व दीव आ जाता है यहाँ पे। फिर है काठियावाड़ तट, इसको क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र के तट, या इधर काठियावाड़ तट। फिर आता है कोंकण तट, गोवा का तट है जो। फिर है फिर दे रखा है ये कनारा तट। और फिर है मालाबार तट, ये तमिलनाडु और केरल के, ये केरल के साइड इधर। और फिर तमिलनाडु की साइड कोरोमंडल तट है। और फिर इधर क्या है? लक्षद्वीप दे रखा है। फिर है उत्तरी सरकार तट, फिर उत्कल तट और वेंगट तट, ये यहाँ पे अंडमान निकोबार। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। और इधर क्या है? अरब सागर है। फिर है भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर, ये जो दोनों मिल इधर क्या बनता है? हिंद महासागर बनता है। ये बड़ा फिर उभरा हुआ है, जो हिंद महासागर को 2 भागों में बांटता है। पूर्वी भाग को, ये मैंने अभी बताया, बंगाल की खाड़ी पूर्वी भाग को, और पश्चिमी भाग को अरब सागर बोलते हैं। और महासागर है जो 2 भागों में बांटता है। फिर आगे दे रखा है प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं? प्रायद्वीपीय वह स्थल होता है जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। प्रायद्वीपीय क्या होता है? जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। फिर हमारा आगे भारतीय, साफ नहीं आ रहा,
फिर भारतीय प्रायद्वीपीय आकार के कारण पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा है। फिर इस प्रकार यह तीन ओर से क्या है, समुद्र से घिरा है। इसी प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा इतनी लंबी है जिसकी स्थिति क्या है, हिंद महासागर के बीच में है। फिर है भारत की उत्तरी सीमा, पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी सीमा नवीन वलित पर्वतों से घिरी हुई है, जिसको क्या बोलते हैं, हिमालय पर्वत। जिसे हिमालय पर्वत के ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरा अलग अलग नाम दे रखे, आगे हम पढ़ेंगे उसके। फिर इसके दक्षिण का भाग उत्तर में चौड़ा और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला होता गया। फिर सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने अंतरीप का रूप लिया। इसे क्या बोलते हैं, कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी कहते हैं, जो हिंद महासागर की ओर कैसा है, संकरा या पतला छोटा होता गया। फिर अंतरीप किसे बोलते हैं, समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ संकरा या पतला भाग जो तीन ओर समुद्र से घिरा हो, उसे क्या बोलते हैं, अंतरीप बोलते हैं। फिर दे रखा आगे भारत राज्यों का पुनर्गठन, ये नीचे मैप है। फिर इसमें राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन आ गया। सबको पता है राज्य कितने हैं, 28 देश में, और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। फिर है नई दिल्ली भारत की क्या है, राजधानी है। फिर है स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात भारत में राज्यों का गठन किसके आधार पर हुआ, भाषाओं के आधार पर हुआ मुख्यतः। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा गोवा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र प्रदेश कौन सा शासित प्रदेश, लद्दाख है, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। फिर ये दे रखा है मैप, इंपॉर्टेंट है सारा, कई बार ये पूछ लेते हैं इधर से। ये देख सकते हो आप कौन कौन सा कब बना, कौन सी जगह किस स्थान पर है मैप में, ये इंपॉर्टेंट है सारा, ये देख सकते हो आप। मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो डाल दी है दोस्तों। फिर आगे मैंने इसकी भी शॉर्ट वीडियो डाल दी है, उसमें देख लेना आप, भारत और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। फिर ये इम्पोर्टेंट 3 द्वीपों के नाम में परिवर्तन हुआ, कब हुआ, 30 दिसंबर 2018 को। प्रधानमंत्री कौन थे, नरेंद्र मोदी ने, जिन्हें ये किया है, और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 3 द्वीपों के नाम परिवर्तित किए गए, जिनके नाम क्या है, देखो, रोस द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और नील द्वीप समूह का नाम बदलकर शहीद द्वीप, और हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया। फिर दे रखा विदेशी शासन के अधीनस्थ अपने कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रहे हैं, उनका वो दे रखा है। ये देखो, फ्रांस के अधीन क्षेत्रफल भारत में शामिल है, मतलब क्षेत्रफल दे रखा है और डेट दे रखी है कि कब कब रहा है, कौन सा नगर रहा है। चंद्रनगर फ्रांस के अधीन रहा 26, ये देख सकते हो कितना, 26 वर्ग किलोमीटर, कब, 2 फरवरी 1951 को भारत में इसको शामिल किया गया, पहले उसमें था। फिर पुदुचेरी, फिर कराईकल, माहे, यनम, इसमें फिर दे रखा पुर्तगाल के अधीन कौन कौन सा, दादरा नगर हवेली और दमन दीव कब शामिल किया गया, ये गोवा 3090 21 दिसंबर 1961 को शामिल किया गया। फिर है मई 1987 में 56वें किसके अधीन किया गया, 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा भारतीय गणतंत्र का 25वां स्वतंत्र राज्य बना था, कौन सा, 25वां, और कौन से संविधान संशोधन के तहत बना था, 56वें संविधान संशोधन के तहत। फिर ये दे रखा है भारत के 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दे रखे, इसको छोड़ो। फिर भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ, गुजरात में कितना, 45,625 वर्ग किलोमीटर, और सबसे छोटा जिला पुदुचेरी का कितना, 9 वर्ग किलोमीटर, माहे जिला। फिर है आगे ये पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य दे रखे हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इनकी राजधानी दे रखी है सबकी। ये कर्क रेखा, ये क्वेश्चन कई बार पूछते कि जो कौन सा जिला है, ऐसा राज्य है जिसका जिला सबसे, जो शहर मतलब कि कर्क रेखा गुजरते हैं, वो होता है झारखंड का। ये झारखंड का कौन सा, रांची शहर है। फिर आगे दे रखा भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। कहाँ पे है, एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के बीच में स्थित है। फिर भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। फिर आगे
भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है और भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। कौन? हिंद महासागर यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। फिर अब विश्व में भारत की ये एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर, किसका? हिंद महासागर का नाम पड़ा है। फिर है इसका प्रमुख कारण है कि हिंद महासागर में भारत जैसी महत्वपूर्ण स्थिति एशिया के किसी अन्य देश की नहीं है। इस प्रकार यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है और इसकी विशालता ने इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दिया है। मतलब इसको क्या बोलते हैं? उपमहाद्वीप। भारत अपनी प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। कहाँ पे? हिंद महासागर के शीर्ष पर। फिर पश्चिमी तट से यूरोपीय देश और दक्षिण पश्चिमी एशिया एवं अफ्रीका तथा पूर्वी तट से एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत को संबंध स्थापित करने में सुविधा होती है। फिर ये दे रखा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये देख सकते हो। भारत पाकिस्तान की कितनी है? 3,323। भारत अफगानिस्तान की 106। भारत चीन की दे रखी है। भारत नेपाल की। फिर भारत भूटान की 699। ये सारा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर कल पढ़ेंगे हम अपना अगला टॉपिक।